मेरा नाम है रजत शर्मा और आप देख रहे हैं बुल वर्सेस बियर। तो आज है 20 मई। आज हम एनालिसिस करेंगे क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की। हम देखेंगे ये दोनों इंडेक्स आज के दिन किस तरीके से बिहेव कर रही हैं, कहाँ पर क्लोजिंग दे सकती हैं। उसके बेसिस पर हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि ये दोनों इंडेक्सेस 21 मई को किस तरीके से मूव कर सकती हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी है, वहाँ पर आप फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देरी ना करते हुए हम सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखो यहाँ पर मैंने डेली टाइम फ्रेम पे क्रूड ऑयल का चार्ट ओपन कर लिया है। कल के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो तो देखो, यहाँ से मार्केट ये हैमर बना के, इस वाली हैमर बना के ये बाउंस किया, यहाँ तक गया 5433 तक गया। उसके बाद मार्केट में एक डिप आया। पहले डिप पर हमें सेल नहीं करना होता है, जब तक डबल टॉप नहीं बनता तब तक हमें सेल नहीं करना होता। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, अब मार्केट फिर से डाउन साइड की तरफ आ रहा है, लेकिन डाउन साइड से ये ट्रेंड लाइन आपको दिख रही होगी। अगर ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के और इस वाले लेवल को तोड़ के 5240 को के नीचे क्लोजिंग देके निकलता है तो ये एम पैटर्न बन के नीचे भी आ सकता है। अदरवाइज़ ये 5300 के पास से या 10-20 पॉइंट नीचे से रिजेक्शन लेके वापस अपसाइड की तरफ भी उठ सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मार्केट अभी ऐसी सिचुएशन में है कि यहाँ से किसी भी साइड मार्केट मूव कर सकता है। ये देखो 20 EMA का भी अभी मार्केट सपोर्ट ले रहा है यहाँ से। जब तक इस 20 EMA के ऊपर है, अब आप इसमें बियरिश नहीं हो सकते। अब ये रिसेंटली किस साइड मूव कर सकता है वो जानने के लिए ना मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके क्या पता चल रहा है, देखो मार्केट ना पिछले 2 दिन से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। ये जो ट्रेंड लाइन है इसको फॉलो कर रहा है। जब भी इस पर आता है बाउंस करता है, फिर आने की कोशिश करता है, फिर बाउंस, फिर आया, फिर बाउंस। अब इसने ये एक रेंज बना ली है 5300 से लेके 5350 तक की। इस रेंज में आज के दिन पूरा दिन मार्केट घूम रहा है। इसके नीचे आने की भी कोशिश की, बॉक्स की, लेकिन रिजेक्शन आया, वापस उठ गया। जब तक मार्केट, अगर आप श्योर शॉट देखो, जब तक 5200 के नीचे मार्केट क्लोजिंग करना शुरू नहीं कर देता ना, तब तक ये कहीं से भी बाउंस ले सकता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि 5200 के ऊपर मार्केट कहीं भी बाउंस ले सकता है। देखो इस बॉक्स के अंदर आया, लेकिन फिर से बाउंस लेने की कोशिश की इसने। अब मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से इसमें टारगेट बन सकते हैं आप लोगों के। सपोज करो मार्केट को यहाँ से सारे सिनेरियो हम लोग डिस्कस करते हैं। अभी देखते हैं मार्केट को अगर यहाँ से अप साइड की तरफ निकलना है तो किस तरीके से बिहेव करेगा मार्केट। देखो इस जगह पे घूम रहा है, 5297 पे घूम रहा है। जैसे ये ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा, 5310 के ऊपर निकला और क्लोजिंग दी, तो इसके लिए अगला टारगेट खुल जाएगा जो इसको लेकर आएगा 5350 तक। ठीक है, 5350 से कभी भी रिजेक्शन आ सकता है, ये याद रखना। लेकिन 5350 जैसे ही क्लोजिंग करी 15 मिनट पे और रिटेस्ट दिया, तो इसके लिए अगला लेवल खुल जाएगा 5400, और 5400 को भी निकाल देता है तो 5433। याद रखना 5433 से पहले भी रिजेक्शन आया था, तो 5433 पे आप लोग अलर्ट हो जाना। 5433 से 5400 तक ये हरकत करेगा। हो सकता है इस ट्रेंड लाइन पर आने की कोशिश करे, क्योंकि ये पूरा एक अभी फ़िलहाल इसने एक ट्रेंगल बना लिया है। इस ट्रेंगल में मार्केट अभी मूव करता रहेगा। तो देखो जैसे ही 5433 के ऊपर भी क्लोज कर देता है तो इसके लिए टारगेट खुल जाएगा 5500, और उसके ऊपर भी निकलता है तो 5566 का आपको इसके लिए टारगेट देखने को मिल सकता है अपसाइड में। ये तो हो गए अपसाइड के लेवल। अब अगर इसको डाउन साइड की तरफ आना है तो ये किस तरीके से आएगा वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। देखो अगर इसको डाउन साइड आना है तो हो सकता है यहाँ से ये उठे और यहाँ कहीं से 5400 या फिर 5433 से कहीं से रिजेक्शन ले और इस तरीके से आए। जैसे ही इस तरीके से आएगा, जैसे ये ट्रेंड लाइन निकालेगा, तो इसके लिए ऊपर से देखना ब्रेकआउट फेल करके आना चाहिए और तब ट्रेंड लाइन निकालना चाहिए। ट्रेंड लाइन और ये 5300 एक साथ निकालेगा तो लेवल आएगा इसमें डाउन साइड का, 5350 निकालता है तो डाउन साइड में लेवल आएगा 5300, उसको भी निकालता है तो 5240, उसको भी निकालता है तो 5200। याद रखना 5200 तक मार्केट कहीं भी बाउंस कर सकता है। लेकिन 5200 निकाला तो एक लेवल और है, ये 1550 तक लेवल आ सकता है। देखो यहाँ से मार्केट बाउंस किया था तो इस लेवल पे थोड़ा सा अलर्ट हो जाना कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। लेकिन अगर ये लेवल भी निकलता है तो 5100 और 5100 निकालता है तो डाउन साइड में मार्केट आएगा सीधा 4940 तक मार्केट डाउन साइड में आ सकता है। तो ये आप लोगों के डाउन साइड के लेवल हो गए। अब एक चीज़ याद रखना, जैसे ही एक्चुअल में बियरिश हो गई है 5100 के नीचे, जैसे ही 5100 के नीचे निकलेगा ना तो इसमें बियरिशनेस आ जाएगी। अभी ये फ़िलहाल किस रेंज में मूव कर रहा है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कहाँ तक मार्केट अभी साइडवेज है। देखो
5433 से लेके ये जो रेंज है 5240, ये जो रेंज है ना 5240 से लेके 5430 तक की रेंज, इस रेंज में मार्केट अभी फ़िलहाल घूम रहा है। अभी इसी रेंज में घूमता रहेगा, इस तरीके से इसी रेंज में घूमता रहेगा जब तक कि इसको अपसाइड की तरफ या फिर इसको डाउन साइड की तरफ ब्रेक डाउन नहीं कर देगा, तब तक इसमें कोई बड़ा मूव नहीं आएगा। तो ये तो हुई क्रूड ऑयल की एनालिसिस। अब अगर आप लोगों को क्रूड ऑयल की एनालिसिस अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब एक आप सब लोगों के लिए बड़ी अनाउंसमेंट, आप सब लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर कोर्स आप कब लॉन्च कर रहे हो। तो देखो, कोर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, और जो लोग मेंबरशिप पहले से ज्वाइन किए होंगे या फिर टेलीग्राम पे साथ में जुड़े होंगे, उन लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगी। पहले 50 या पहले 100 लोगों को उस कोर्स में एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग या मेंबरशिप ज्वाइन कर लो और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जहां से आपको सारी नोटिफिकेशन, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो अब हम सीधा चलते हैं नेचुरल गैस की एनालिसिस पे। देखो, यहाँ मैंने नेचुरल गैस की एनालिसिस आप लोगों के सामने ओपन कर दी है। अब मैं इसको सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे एक बार ओपन करता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पे आप लोगों को क्या दिख रहा है, देखो डाउन साइड में इस लेवल पे कल के दिन मार्केट था। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अभी मार्केट ये देखो इस लेवल से 328 के आसपास के लेवल से कंटिन्यू इसमें ये एम पैटर्न बना के डाउन साइड आ रहा था। जैसे ही ये 268 के आसपास आया था, मैंने बताया था अगर इस लेवल को निकालता है तो हो सकता है ये और डाउन साइड में 263 से लेकर 264 तक के आसपास आए। लेकिन यहाँ कहीं से भी बाउंस हो सकता है, क्योंकि पहले देखो यहाँ से बाउंस हुआ था, इसने आज वही किया। लगातार कंटिन्यू रेड कैंडल आ रही थी, कल मैंने बताया था कंटिन्यू रेड कैंडल आ रही है और एक ग्रीन कैंडल बड़ी सी बन सकती है। अब देखो, अगर ये ग्रीन कैंडल इस बॉक्स के ऊपर क्लोज होती है तो और अपसाइड की तरफ निकलेगा, अदरवाइज ये प्रॉफिट बुकिंग होगी और यहाँ से मार्केट एक और बार नीचे आ सकता है। तो ये चीज़ अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि मार्केट आने वाले दिनों में, आने वाले टाइम में नेचुरल गैस अभी क्या कर सकता है। सबसे पहले मैं इस ग्राफ को, चार्ट को साफ करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली इसमें लेवल शो हो सकें। अब देखो, अब मैं इसको आवरली टाइम फ्रेम पे इसको एक बार ओपन कर देता हूँ। आवरली टाइम फ्रेम पे आज क्या हुआ, देखो यहाँ से इसने एक रेंज बनाई। देखो, अगर मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे खोलूँ तो आप लोगों को और बेहतर तरीके से इसमें दिखेगा। देखो, ये इसने एक रेंज बनाई, यहाँ पर ये इसकी रेंज थी। यहाँ पर आप इसको डब्लू पैटर्न भी बोल सकते हो। जैसे ही इसने ये डब्लू पैटर्न कंप्लीट किया, देखो इस तरीके से ये यहाँ पर रेंज बनी, ये डब्लू पैटर्न में जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ, ये रीटेस्ट आया, उसके बाद से इसमें कंटिन्यू बाइंग आ रही है। देखो ये लेवल पे भी इसने 285 और 288 के पास भी इसने कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया और कंटिन्यू ये 290 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग देने का ट्राई कर रहा है। अब अगर ये मार्केट 293 के ऊपर आज के दिन क्लोजिंग दे देता है और सस्टेन कर जाता है तो मार्केट में और अपसाइड के लेवल खुल जाएंगे, अदरवाइज ये यहाँ से सीधा रिजेक्शन भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कंटिन्यू बाइंग आई है अभी फिलहाल। तो अब हम देखते हैं ये अपसाइड की तरफ निकलने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं या फिर डाउन साइड में। देखो कंटिन्यू बाइंग आ चुकी है, तो अंधाधुंध बाइंग मत करना है इसमें फ़िलहाल, जब तक कि आपको इसमें प्रॉपर रीटेस्ट या प्रॉपर कोई एसएल के साथ ट्रेड न मिले तब तक आप इसमें बाइंग अप मत करना। अब देखो ये किस तरीके से अब फ़िलहाल बिहेव कर सकता है। अभी यहाँ है मार्केट, अब इसके लिए रिजेक्शन अगर नहीं लेता है, देखो 290 के नीचे नहीं आता है, 290 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो 293 इसके लिए लेवल अपसाइड के लिए ओपन हो गया। 293 से याद रखना ये अच्छा खासा सपोर्ट रेसिस्टेंस जोन है, यहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले सकता है और फिर 290 तक आ सकता है और 290 के बाद 285 तक मार्केट आ सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइस एक्शन देखना 293 के आसपास किस तरीके का पॉजिटिव बन रहा है कि नेगेटिव बन रहा है। लेकिन अगर 293 के ऊपर भी क्लोजिंग दे देता है तो अगला टारगेट खुल जाएगा इसके लिए 297 और देखो अगला टारगेट खुल जाएगा 298 और अगर 298 को भी निकाल देता है तो 301 का लेवल इसके लिए अपसाइड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब अगले दिन 298 भी अगर निकाल देता है मार्केट, रिजेक्शन आप लोगों को याद रखना है कहीं से भी आ सकता है अपसाइड से, क्योंकि लगातार बाइंग आ चुकी है। 301 को भी निकालता है तो अपसाइड में लेवल खुलेगा फिर इसके लिए 305 के आसपास का, 304 के आसपास का, 304 निकालता है तो 310 इस बॉक्स के अपर साइड को भी टच कर सकता है मार्केट। तो ये अप साइड के लिए लेवल हो गए। अब हम इसमें एक बार डाउन साइड के लिए भी डिस्कस कर लेते हैं कि अगर ये डाउन साइड आता है तो इसमें किस तरीके का पैटर्न बन सकता है और ये किस तरीके से डाउन साइड आ सकता है। देखो फिलहाल के लिए इसमें ये हो सकता है 293 या 292 से रिजेक्शन ले, जैसे ही 290 निकालेगा और रीटेस्ट देके निकलेगा तो अगला लेवल खुलेगा इसके लिए 288 तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, 288 से फिर बाउंस कर सकता है। 288 को निकाला तो
5 तक मार्केट 284 तक मार्केट आ सकता है। 284 से ये बफर जोन है 283 तक का, ये 1 पॉइंट का। ये यहाँ से मार्केट याद रखना कहीं भी बाउंस हो सकता है, और अगर यहाँ से बाउंस नहीं होता 284 से, तो मार्केट आएगा सीधा सीधा फिर आपको दिख सकता है 279 तक, और 279 निकाला तो फिर इसके लिए 275 के लेवल डाउन साइड में वही पुराने वाले फिर से खुल जाएंगे। लेकिन याद रखना 284 से मार्केट कहीं से भी बाउंस कर सकता है, तो 284 इसके लिए फ़िलहाल के लिए अच्छा खासा सपोर्ट का काम करेगा। तो आई होप आप लोगों को इसमें अपसाइड के लेवल मिल गए होंगे और डाउन साइड के लेवल मिल गए होंगे। एक चीज़ याद रखना, अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करता हूँ तो आप लोगों को एक चीज़ याद रखना है कि अभी इसमें देखो यहाँ से एक बड़ी बाइंग आई है। अगर 293 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर देता है तो हो सकता है ये अपसाइड भी निकल जाए और ये इस तरीके से कोई बड़ा डब्लू पैटर्न बन के ऊपर भी जा सकता है। तो याद रखना, अगर ये यहाँ से 293 के पास से रिजेक्शन लेता है तब नीचे आएगा। अगर इस बॉक्स के ऊपर 293 के ऊपर क्लोजिंग कर देता है तो अपसाइड के लिए भी निकल सकता है। तो आई होप आप लोगों को लेवल समझ में आ गए होंगे। लेवल समझ में आ गए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम से जुड़ना मत भूलना और मेंबरशिप ज्वाइन करना मत भूलना, क्योंकि कोर्स बहुत जल्द आने वाला है। आप लोगों को उसमें इन्हीं चीज़ों से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।